नमस्कार दोस्तों। अभी अभी रिसेंटली हम इंडिया जाकर आए। तो जब भी हम इंडिया गए थे तब लोगों का अलग अलग रिएक्शन था, बट उसमें से एक कॉमन रिएक्शन जो मैंने नोटिस किया सबका वो ये था कि ऑस्ट्रेलिया जाकर तो लोग मजदूरी करते हैं। लोगों को टॉयलेट साफ करना पड़ता है, क्लीनिंग करना पड़ता है, बहुत सारी अलग अलग टाइप की जो मजदूरी होती है, बर्तन साफ करते हैं, ऐसा सब लोग काम करते हैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आकर। तो उनके माइंड में एक पर्सपेक्टिव सेट हो गया है कि ऑस्ट्रेलिया जाकर लोग सिर्फ मजदूरी कर रहे हैं। और मैंने यही लास्ट वीक एक इंस्टाग्राम पे रील देख रहा था, उसमें एक बंदा था, वो बैठा था, कोई धरने पे बैठा था। तो वो इंटरव्यू दे रहा था न्यूज़ में कि लोग बाहर क्यों जाते हैं। बोलते हैं कि बाहर जाने के बाद उनको वो मजदूरी करनी पड़ती है, वहाँ पे जाके भी वो टॉयलेट साफ करते हैं। तो वो भाई को मैं बताना चाहूँगा कि वो टॉयलेट साफ करते हैं सिर्फ थोड़े टाइम के लिए, और वो टॉयलेट साफ करने में भी वो इतना पैसा कमा लेते हैं जो आप वहाँ पे अच्छी जॉब करके भी नहीं कमा सकते हो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हमारी कंट्री में नहीं रहना चाहिए, बट जिसकी कंडीशन नहीं है वो यहाँ पे आके अपना अच्छा खासा गुजरान चला सकते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो हमारे वहाँ पे जो खेत में मजदूरी का काम करते थे, जो फार्मर्स थे, उनके बेटे या बेटी यहाँ पे आकर इतना वेल सेटल हो गए कि उन्होंने वहाँ पर भी अपने अच्छे खासे पैसे भिजवाए, अपना घर बनवाया। यहाँ पर भी वो अच्छी खासी गाड़ी लेके घूम रहे हैं, और कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने अपना घर भी ले लिया है। तो यहाँ पे आने के बाद सब इक्वल हो जाता है। हमारे वहाँ पे क्या होता है कि कोई ये बंदा बहुत हाई लेवल की जॉब कर रहा है तो उसको बहुत पैसे मिलेंगे, जो छोटे लेवल की जॉब कर रहा है तो उसको बहुत कम पैसे मिलेंगे। यहाँ पे सब इक्वालिटी है, तो आपको पैसे तो इतने ही मिलने वाले जितने आप कोई भी अच्छी जॉब करके कमाओगे। तो ये उसकी वजह से लोग कोई भी जॉब कर लेते हैं स्टार्टिंग में, बट ये थोड़े टाइम के लिए होता है, 2-3 साल, जब तक आप सेट नहीं हो जाते यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, उतने टाइम तक ही आप ये मेहनत मजदूरी वाले काम करते हो। उसके बाद स्लोली स्लोली आप जैसे सेट होना स्टार्ट हो जाओगे तो आप अच्छे जॉब करना स्टार्ट करने लगोगे। ये यहाँ पे जो आते हैं कई लोग होते हैं, वो वीडियोस बनाते हैं कि भाई यहाँ पे हमको ये प्रॉब्लम है। ये कई एक वीडियो वायरल हो गया था, जो बंदा अपने हाथ में वो जो आटे का वो जो बोरी उठा के चल रहा था, वो बोल रहा था कि यहाँ पे आके ये मजदूरी करनी पड़ती है। वो तो फन था, क्योंकि आप जब भी आटे की बोरी उठाओगे तो सबके पास यहाँ पे कार होती है, वो अपनी कार में लेके आएंगे घर पे, कोई उठा के नहीं लेके आएगा। और वो काम तो हम हमारे इंडिया में भी करते हैं। वहाँ पे भी आपको अगर मम्मी या पापा कोई बोलेगा कि भाई ये करा के आओ, तो आप बाजार में जाओगे ही। तो वो तो आप यहाँ पे भी काम करोगे, वहाँ पे भी सेम काम करोगे। बट यहाँ पे स्टार्टिंग में ऑब्वियसली जब आप आओगे तो आपको थोड़ी बहुत मजदूरी करनी पड़ सकती है, क्योंकि आप जब आओगे तो आप यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा पे आओगे, और स्पेशली स्टूडेंट वीज़ा पे फुल टाइम वर्क राइट नहीं होता है। तो जब आपके पास फुल टाइम वर्क राइट नहीं होता है ऑस्ट्रेलिया में, तो प्रॉब्लम ये होता है कि आपको अच्छी जॉब मिलने में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती है जो प्रीफर करती है कि आप वहाँ पे वीक के मिनिमम 38-40 आवर्स जो उनका वर्किंग टाइम है वो काम करो। तो यहाँ पे नॉर्मली जो कंपनीज होती है वो 8 आवर्स अ डे काम करती है और 5 दिन तक काम करती है। सैटरडे संडे छुट्टी होती है। अगर सैटरडे संडे उनको काम करवाना है तो वो डबल पे देते हैं, और अगर उनको 8 घंटे से भी ज़्यादा काम करवाना है एक दिन में तो भी वो ओवर टाइम का पे देना पड़ता है उनको, कंपनीज को। तो ये नॉर्मल टाइमिंग है यहाँ पे कंपनी का काम करवाने का। बट क्या होता है कि जब आप स्टूडेंट वीज़ा पे होते हो तो पहले 20 आवर्स का वर्क राइट था, अब 24 आवर्स पर वीक का वर्क राइट है। तो 24 आवर्स का जब वर्क राइट होगा तो ऑब्वियसली बहुत सारी कंपनी होगी वो जो आपको जॉब नहीं देगी, तो आपका वो नैरो डाउन हो जाएगा जॉब लेने का। जो आपको स्किल्स के हिसाब से आपको जॉब चाहिए वो मिलने में मुश्किल हो सकता है। तो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे ऐसी क्लीनिंग की जॉब, किचन हैंड की जॉब, किचन हैंड मतलब जो कोई भी रेस्टोरेंट है उसमें आपको किचन में जो काम छोटा मोटा करवाना है उसमें हेल्प करना है, बर्तन वॉश करना है। आपको कोई शॉप में, पिज़्ज़ा शॉप में डिलीवरी ड्राइवर की जॉब मिल जाएगी, कोई भी शॉप में बर्तन वॉश करने की जॉब मिल सकती है, या फिर कोई भी छोटी मोटी जॉब होती है जिसमें पार्ट टाइम में चल सकता है, वैसी टाइप की आपको जॉब मिल सकती है। बट ज़रूरी नहीं है कि सबको यही जॉब मिलती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पार्ट टाइम में बहुत अच्छी अच्छी जॉब भी कर रहे हैं। बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आपको आने के बाद स्टार्टिंग में 2 साल, जैसे कि मैंने बताया, वर्क राइट नहीं होते तो आपको कोई भी टाइप की जॉब करनी पड़ सकती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वही लोग होते हैं जो यहाँ पे आके वीडियोस बनाते कि भाई हमने ये जॉब की, वो जॉब की। वो तो फन कर रही होते हैं अपने लाइफ में वो जॉब्स के साथ, बट वो जो पार्ट होता है उनको दिखाने के लिए कि भाई ये हमारा देखो ये स्ट्रगल है हमारी ऑस्ट्रेलिया की। और बहुत सारे लोग करते भी ये स्ट्रगल यहाँ पे आने के बाद। तो वहाँ पे जो इंडिया में बैठे बैठे लोगों का जो माइंड सेट होता है वो ऐसा हो जाता है कि
भाई ऑस्ट्रेलिया में जाके तो सिर्फ स्ट्रगल ही है। नॉट ओनली इन ऑस्ट्रेलिया बट आप कोई भी कंट्री में जाओगे, कनाडा, यूके, यूएसए, तो कोई भी कंट्री में जाओगे तो उनको ऐसा लगता है कि आप वहाँ पे जाके सिर्फ मजदूरी करने वाले हो, बट दैट्स नॉट ट्रू। वो ट्रू है बट वो सिर्फ थोड़े टाइम के लिए। आप मैक्सिमम 2 साल 3 साल जितने टाइम तक आप सेट हो जाओगे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, उतने टाइम तक आपको थोड़ी बहुत छोटी मोटी जॉब करनी पड़ सकती है। बट जैसे जैसे आप यहाँ पे सेट होते रहोगे तो लोग बहुत अच्छी अच्छी जॉब करते हैं। मतलब यहाँ पे गोरे लोग तो क्योंकि वो आलसी होते हैं और उनको इतना वो नहीं होता है ग्रोथ का और वो सब। कई सारे लोग होते हैं जिनका वो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत शार्प माइंडेड होते हैं और वो आगे बढ़ते हैं। बट बहुत सारे ऐसे आलसी लोग होते हैं जो वो अपनी लाइफ में छोटी मोटी जॉब करके अपना जो जीवन होता है वो खत्म कर देते हैं। बट हमारे वाले लोग आते हैं, वो हम एक एम लेके आते हैं कि भाई हमको वहाँ पे जाके बहुत पैसे कमाने हैं, हमको बहुत अपना नाम करना है। तो हमारे वाले लोग स्टार्टिंग में मेहनत करते हैं ऑब्वियसली, बट जैसे जैसे टाइम होता है तो लोग अपना गोल सेट करते रहते हैं, कुछ ना कुछ अच्छा करते रहते हैं। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे आके बिजनेस करते हैं, बहुत सारे लोग अच्छी अच्छी जॉब करते हैं। मेरे ध्यान में ऐसे भी लोग हैं जो पर डे $800 कमाते हैं, जो कई लोगों की पर वीक की सैलरी होती है। फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी में अगर कोई गोरा बंदा काम कर रहा है तो उसका पे अराउंड $23-24 होगा। तो वो नियरली $800 से $900 पर वीक अर्न करेगा। तो वो एक पर वीक का उतना काम कर रहा है और हमारा बंदा पर डे का उतना काम कर रहा है। तो वो एक बार टाइम स्पेंड आपने कर दिया, यहाँ पे आप सेट हो गए, तो उसके बाद तो आप पैसे कमा सकते हो। और कई सारे लोग होते हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं, और स्पेशली मैं तो गुजरात से हूँ, तो हमारा तो वही माइंड में होता है कि भाई कुछ ना कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है। तो मेरे ऑलरेडी 2-3 दोस्त हैं जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया है यहाँ पे, जो 4-5 साल पहले आए थे वो। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने यहाँ पे आने के बाद स्टार्टिंग में जो जॉब ली थी, वो सबसे पहली जॉब मेरी थी वो डिलीवरी ड्राइवर की। तो उसमें मैंने डिलीवरी ड्राइवर की जॉब की थी, उसके साथ साथ मैं किचन हैंड का भी काम करता। तो मैंने वो जॉब 6-7 महीने के लिए की, वो डिलीवरी ड्राइवर की और किचन हैंड की। और थोड़ा टाइम हुआ तो उसके बाद मैंने पिज़्ज़ा बनाना सीखा, बाकी सब सारे सॉफ्टवेयर वो जो ऑर्डर लेने के होते हैं और वो सब फ़ोन उठाना वो सब सीख लिया। तो उसके बाद मैं 1 साल के बाद मैनेजर बन गया वो रेस्टोरेंट का, पिज़्ज़ा शॉप का। तो मैंने 1 साल तक एज अ मैनेजर काम किया। उसके बाद हम यहाँ पे तास्मानिया में मूव हो गए। तो यहाँ पे तास्मानिया में आने के बाद मैं एज अ बिजनेस सपोर्ट ऑफिसर काम कर रहा था अभी तक, और लास्ट 3 मंथ से मैं प्रोडक्शन मैनेजर का काम कर रहा हूँ। तो ऑब्वियसली जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे आप जैसे जैसे टाइम देते जाओगे आप सेट होते जाओगे। ये डिपेंड करता है कि आपको कितनी चाहना है कुछ पाने की। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई आपको जॉब ही नहीं करनी है, आपको हार्ड वर्क नहीं करना है, तो फिर आप ऊबर ईट्स करते रहोगे पूरा दिन, तो फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा। बट बहुत कम लोग होते हैं जो यहाँ पे ऐसे जॉब्स पे सर्वाइव करते हैं। मोस्टली सारे लोग होते हैं जो अपना फ्यूचर बनाने के लिए अच्छी अच्छी जॉब ढूंढते रहते हैं। तो ये एक वन ऑफ द एग्जांपल जो मैंने आपको दिया। और उसके अलावा मेरे बहुत सारे दोस्त भी है जो स्टार्टिंग में क्लीनिंग की जॉब करते थे, ट्रेन्स में टॉयलेट साफ करते थे, बट अभी वो बिजनेस ओन करते हैं या फिर वो बहुत अच्छी बड़ी बड़ी कंपनीज में जॉब कर रहे हैं। तो ये लाइव एग्जांपल है, मैंने अपने आंखों से देखे। पिछले 5 साल में जो स्टार्टिंग में मेरे साथ आए थे, मैं था, हम लोगों ने मेहनत मजदूरी वाली जॉब की है। बट जैसे जैसे टाइम गुजरता गया हम अच्छी जॉब लेते गए। तो ये है कि यहाँ पे आने के बाद आपको स्टार्टिंग में पक्का स्ट्रगल करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई जानता नहीं होगा और आपके पास यहाँ की ऑस्ट्रेलिया की कोई स्किल्स नहीं होगी पर्टिकुलर, जो आपको लगेगा कि भाई आप यूज़ कर सकते हो। आप यहाँ पे नए होंगे, आपका शायद इंग्लिश में भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सारे प्रॉब्लम की वजह से स्टार्टिंग में आप थोड़ी छोटी मोटी जॉब करोगे, बट आप ऐसा नहीं सोच सकते कि आप पूरी लाइफ यही जॉब करने वाले हो। जैसे जैसे टाइम जाएगा आप अपने आप को ग्रो करते रहोगे, आप अच्छी अच्छी जॉब ढूंढते रहोगे। और ये है कि आप 99% अच्छी जॉब करोगे थोड़े टाइम के बाद, क्योंकि आप यहाँ पे आ रहे हो तो आप एग्जाम दे के आ रहे हो, आपने अपनी स्टडी की होगी। कई लोग होंगे जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स देकर आए होंगे, बट ज़्यादातर लोग होते हैं जो जिसने स्टडी की है, जो थोड़े बहुत भी स्मार्ट है, जो यहाँ पे आने के लिए कैपेबल है, वही लोग यहाँ पे आने वाले हैं। तो वो इतना तो स्मार्ट है कि वो अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सके। तो इस तरीके से जो वहाँ पे बैठे बैठे लोग सोच रहे हैं कि भाई ऑस्ट्रेलिया जाके हमारे लोग सिर्फ मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, तो वो कम्प्लीटली गलत है। थोड़ा टाइम देते हैं, यहाँ पे लोग अपना घर भी बाय करते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी बाय करते हैं। इवन गाड़ियाँ तो लोग स्टूडेंट वीज़ा पर भी अच्छी अच्छी लेने लगते हैं, जो लोग अच्छी जॉब करते हैं वो। आईफोन तो आपको पता ही है कि यहाँ पे आने के बाद 2 महीने में बंदा अपना आईफोन छुड़ा लेगा। वो तो चलो अलग सी बात है, वो आईफोन तो यहाँ पे आपको इंस्टॉलमेंट में मिल जाता है, वीकली आपको जो $100-200 पे करने होते हैं। तो उसकी वजह से वो तो ईजी हो जाता है। बट यहाँ पे आने के बाद लोग अपना बिजनेस लेते हैं, अपना घर लेते हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ लेते हैं। और एक चीज़ ये है कि यहाँ पे आने के बाद लोग
बैठते नहीं है। लोग सोचते हैं कि भाई अगर यहाँ पे आए, आपको काम करने के घंटे के पैसे मिल रहे हैं तो चलो करते रहे। तो इसकी वजह से लोग ज़्यादा काम करते हैं। तो क्या करते हैं लोग, एक जॉब करते हैं, उसके बाद कोई उबर ईट्स कर लेता है, डिलीवरी की जॉब कर लेता है, कोई एक्स्ट्रा कोई जो 2-3 घंटे की पेट्रोल पंप में जॉब होती है, कोई कोल्स वोल्वर जो यहाँ का सुपर मार्केट है उसमें जॉब कर लेता है। तो वो ऐसी छोटी मोटी एक्स्ट्रा इनकम लिए लोग जॉब कर लेते हैं। तो वो एक्स्ट्रा इनकम उनको अपना रेंट और अपनी जो ग्रोसरीज होती है वो सब निकालने में हेल्प करता है। तो उसकी वजह से उनका खर्चा थोड़ा सा कम हो जाता है। तो हमारे वहाँ पे बहुत सारे लोगों का ऐसा माइंडसेट होता है कि भाई आप वहाँ पे जाके मजदूरी करने वाले, उससे अच्छे यहीं पे रह जाओ। तो मैं ऐसा सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप हमारी कंट्री में, कोई भी कंट्री से आ रहे हो, वहाँ पे आप अच्छा नहीं कर पाओगे, आपको ऐसा लग रहा है कि भाई आप पैसे नहीं कमा पाओगे, तो आप ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया आ सकते हो। यहाँ पे आने के बाद आप कोई भी टाइप की जॉब करोगे, आप पैसे अच्छे कमाओगे। तो उससे आपका गुजरान भी चलेगा, आप अपने मम्मी पापा को भी खुश कर पाओगे, और आप अपनी जो अपनी लाइफस्टाइल जीना चाहते हो अपने तरीके से, वो अच्छे से जी पाओगे क्योंकि आपके पास पैसे होंगे। तो मैं तो ये रेकमेंड करूंगा कि आपको ऐसा लगता है कि आप हमारी कंट्री में अच्छे पैसे नहीं कमा पाओगे अच्छी जॉब करके या अच्छा बिजनेस करके, तो आपको 100% ऑस्ट्रेलिया आना चाहिए। आप अच्छे से पैसे कमाओगे, आप अपनी लाइफ अच्छे से जी पाओगे। तो ये मेरे थॉट्स थे ये ऑस्ट्रेलिया आने के बारे में। बहुत सारे लोगों के अलग अलग थॉट्स हो सकते हैं क्योंकि लोग अलग अलग प्रोसेस के थ्रू पास होते हैं। यहाँ पे आने के बाद किसी को अच्छी जॉब मिलती है, किसी को बुरी जॉब मिलती है, किसी को जॉब मिलने में टाइम लगता है। तो सबके अलग अलग थॉट प्रोसेस होती है। बट जो मैंने देखा और मैंने समझा है यहाँ पे आने के बाद 5 साल में, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आने का कोई ऐसा नेगेटिव रीज़न नहीं है, एक्सेप्ट जो आपका कल्चरल, आपकी जो शादी मिस हो जाती है, जो कल्चरल फेस्टिवल होते हैं वो मिस हो जाते हैं। उसके अलावा तो यहाँ पे आपको इतना कुछ मिस नहीं होगा। और वो सारे फेस्टिवल्स भी यहाँ पे सेलिब्रेट लोग करते हैं, तो आपको फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करने को मिल जाएंगे। ये अलग बात है कि उनका कोई टाइम, आपकी जॉब होगी तो वो टाइम मैच नहीं होगा और वो सब। बट जैसे जैसे टाइम जाएगा, आप यहाँ पे रहने लगोगे, आप यहाँ पे सेट होते होते जाओगे, तो आपका माइंड भी उस तरीके से सेट होता जाएगा। तो ये मेरे थॉट्स थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और उन लोगों को शेयर कीजिए जो लोग बोल रहे हैं कि भाई ऑस्ट्रेलिया जाके आपको सिर्फ मजदूरी करनी है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।